चलिए दोस्तों, इसके पहले वाला वीडियो में आपको घन के बारे में बताया था और आज हम लोग बेलन के बारे में पढ़ेंगे। और इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते रहता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो चलिए आज देखते हैं। इससे कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दिया जाता है और इसकी ऊंचाई 10% घटा दिया जाता है, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। चलिए देखते हैं। इससे होता है बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो हम लोग पाई को इसमें कांस्टेंट कर देंगे। क्या करना है, पाई को कांस्टेंट कर देना है, क्या कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस शुरुआत में भी 100 रहेगा और निकालना भी रहेगा तो 100 में रहेगा। तो पाई को कांस्टेंट कर देगा तो रेडियस को 2 बार लिखना है आई इंटू हाइट लिख देना और इसी तरह ही बनेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है, तो सबसे पहले हमको मालूम है 20% का मान होता है 1/5 होता है और 10% का मान 1 बटा क्या होता है 10 होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए इसकी त्रिज्या शुरुआत में कितनी है, तो 5 है। ताकि 20% का मान 1/5 होता है, तो शुरुआत में इसकी त्रिज्या 5 है। एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 6 हो जाएगा। फिर मान लीजिए शुरुआत में इसकी त्रिज्या 5 है और एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद पर इसकी ऊंचाई 10% घटा दिया जाता है। तो मान लीजिए शुरुआत में इसकी ऊंचाई 10 है। क्या है, शुरुआत में इसकी ऊंचाई 10 है और एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम 2 बार आर लिख दिए और 1 बार एच लिख दिए। तो क्या आ गया बेलन का आयतन। और मान लीजिए बेलन का आयतन शुरुआत में 100 है और निकालना है तो आप इसको x मान सकते हैं। का बोले कि मान लीजिए शुरुआत में बेलन का आयतन 100 है और निकालना है तो आप इसको x मान लीजिए। अब चलिए इसको तोड़ते हैं। 0 से 0 कट सकता है और 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसके बाद चलिए अब सबसे पहले 30 से 6 को 6 से गुना कीजिए तो 36 होता है इंटू 9 हो जाएगा बटा 5 हो जाएगा बराबर x बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 36 गुने 9 बटा 5 बराबर x बटा कितना हो जाएगा 2। तो 5 को x से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कहिएगा 5x हो जाएगा और 36 गुने 9 गुने 2 हो जाएगा। तो 5x बराबर होता है 36 गुने 18। 18 6 108 होता है, हाथ में 10 हो जाएगा। 18 3 54 64 होता है, तो 6 से 48 हो जाएगा बराबर 5x। तो 5x बराबर इतना आ जाएगा। तो x का मान निकालना होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 648 बटा 5। अब इसको भाग दीजिए तो 5 एकम 5 एक आएगा। तो 5 दूनी 10 4 और 5 में 45 3 5 6 30 कितना हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 129.6 आ गया। चलिए फिर से देखते हैं। जैसे x बराबर 6 से 48 बटा 5 आ गया, तो इसको आप जब भाग दीजिएगा तो 129.6 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 129 बटा 6 129.6। तो मान लीजिए शुरुआत में इसकी आयतन 100 था, आज कितना आ गया, तो कहिएगा 129.6। तो कितना बढ़ गया, तो पहले से आयतन इसका 29.6% बढ़ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं
और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 13% बढ़ जाती है, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और एक बेलन की त्रिज्या 13% बढ़ जाती है, तो मान लीजिए शुरू में इसकी त्रिज्या 100 है, अब 13 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, कोई 113 हो जाएगा। मान लीजिए शुरुआत में इसकी त्रिज्या 100 है और 13% बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। अभी अभी मैं बताया था इसको पाई को कांस्टेंट कर देने से कोई मतलब नहीं होता है, आर इंटू एच होता है। इसमें त्रिज्या लिख दिए हैं लेकिन इसमें हाइट नहीं दिया है, तो हाइट क्या करेंगे, मान लीजिए शुरुआत में भी इसका हाइट 100 है और निकालना है तो इसको भी 100 मान लीजिएगा, ताकि नहीं दिया तो ये कांस्टेंट है 100 है। उसका स्क्वायर है तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मान लीजिए शुरुआत में इसकी आयतन कितना है, 100 है और निकालना है तो कितना मान लीजिएगा, x मान लीजिए। चलिए फिर से समझते हैं। जैसे होता है बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो इसको रेडियस को 2 बार लिखना रहता है, हाइट उसके बाद हाइट से गुना करना रहता है। तो इसमें हाइट नहीं दिया है, हाइट क्या है, नहीं दिया है, तो मान लीजिए आर को 2 बार लिख दिया, हाइट मान लीजिए शुरुआत में 100 है और बाद में भी 100 है, क्योंकि नहीं दिया तो कांस्टेंट है। उसके बाद क्या हो जाएगा, मान लीजिए शुरुआत में इसका आयतन 100 है और निकालना है तो आप इसको x मान सकते हैं। अब चलिए इसको तोड़ते हैं, तो ये 100 से कट जाए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 100 से 100 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 113 गुने 113 हो जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा, कहिएगा 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो आप इसको तीसरा गुना कीजिएगा ना, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 100x बराबर 113 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100x बराबर 113 का स्क्वायर, और 113 का स्क्वायर कभी मैं आपको वीडियो में आपको स्क्वायर और क्यूब निकालना बता दूंगा, मात्र 5 से 10 सेकंड में निकाल दिया जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे 100x बराबर कितना हो जाएगा, तो 113 का स्क्वायर होता है 127, 13 का स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं। जैसे 113 है ना, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, लेकिन हमेशा इसमें डबल अंक लिखना होता है, तो आप 69 लिख सकते हैं। चलिए फिर से इसको देख लेते हैं, 113 का स्क्वायर किस तरह निकलता है, बता दे रहे। जैसे कितना ज़्यादा है, 113 है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, तो 13 ज़्यादा है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, लेकिन हमेशा डबल अंक लिखना होता है, तो इसको सिर्फ 69 लिखना है, तो आप 69 लिख दीजिएगा। 113 है ना, 100 से कितना 13, तो 13 में फिर 13 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, कोई 126 हो जाता है, और लास्ट में कैरी जोड़ना रहता है, तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़ दीजिएगा तो 127 हो जाएगा। कभी आपको वीडियो में इसको सबको निकालना बता देंगे, और फिलहाल इतना ही देखते हैं। तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, 127 6 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 127 6 बटा कितना 100, तो आप 100 से भागा दीजिएगा तो यह आ जाएगा 127.69। तो मान लीजिए शुरुआत में इसकी आयतन 100 है और आज इतना आ गया 127.69, तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा पहले से इसका आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो 27.69% पहले से इसका आयतन बढ़ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत